अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं सुपीरियर मॉडल स्कूल की जमात सोएम की उर्दू की टीचर हूँ। आज लेक्चर नंबर 9 में मैं आप लोगों को नया सबक शुरू करवाऊंगी। सबक नंबर 4 जिसका नाम है सूरज का सफ़र। पढ़ाई करेंगे आज हम इसकी। तो नए अल्फाज मैंने आप लोगों के लिए बोर्ड पे लिखे हैं, आप लोग इसकी पढ़ाई मेरे साथ करें। नंबर 1 है मशरिक। मशरिक है जानिब या तरफ का नाम, किसी समत का नाम मशरिक। तेज़ तेज़ मगरिब। मगरिब भी किसी समत या जानिब का नाम है। साए साए शय यानी कोई चीज़। घटने यानी कम होना या कम होने लगे। घटने। सपहर यानी दीगर के बाद जो वक्त होता है जिसे हम दीगर का वक्त कहते हैं उसको सपहर कहते हैं। यानी देखिए, पहला जो पहर होता है वो सुबह का होता है और दूसरा जो पहर होता है वो होता है दोपहर, इसलिए उसको क्या कहते हैं, दोपहर। और तीसरा जो वक्त होता है वो कौन सा होता है, सपहर यानी तीसरा। स का मतलब है 3 और सपहर यानी तीसरा पहर, दिन का तीसरा हिस्सा। शिद्दत उफुक यानी आसमान। धूप जर्द पोशीदा यानी छुपा हुआ या कोई राज छुपा हुआ। रोशनी उभरा यानी निकला। हल्की यानी जो वज़न में कम होती है या हल्की होती है। तो ये आपके नए अल्फाज हैं। आप किताब में आप लोग सफ़ा नंबर 57 में आप लोग देखें, सूरज का सफ़र। सुबह हुई सुबह हुई। मशरिक से सूरज उभरा यानी मशरिक से सूरज निकला। हल्की हल्की रोशनी फैलने लगी। हल्की हल्की रोशनी फैलने लगी। आहिस्ता आहिस्ता सूरज बुलंद होता गया। आहिस्ता आहिस्ता सूरज बुलंद होता गया। रोशनी तेज़ हो गई। रोशनी तेज़ हो गई। तेज़ रोशनी में सूरज को देखना अच्छा नहीं। जब रोशनी बहुत तेज़ होती है तो हमें उस वक्त सूरज की तरफ नहीं देखना चाहिए, क्योंकि उससे हमारी आँखें जो है वो ख़राब हो जाती हैं। इससे आँखें ख़राब हो सकती हैं। सूरज की रोशनी और धूप दूर दूर तक फैल गई। चीज़ों के साए मगरिब की तरफ हैं, यानी मशरिक से सूरज निकला है और देखें बीच में दरख्त है, तो जो दरख्त का साया है वो, तो साए जो है वो किस तरफ है, वो मगरिब की तरफ है। यानी सूरज मशरिक की तरफ से निकला है तो साया किधर बन रहा है, उसका मगरिब की तरफ बन रहा है। और एक हिस्सा है उस साए का 1%, यानी जो साया है वो एक गुना है उसका। हर शे का साया उससे ज़्यादा लंबा है। सूरज और बुलंद हुआ यानी सूरज और ऊपर हो गया। साए घटने लगे। जब सूरज बिल्कुल सेंटर में आ जाता है, बिल्कुल दरमियान में आ जाता है, तो फिर वो साया जो है वो क्या होता है, वो कम होने लगता है। और ये कौन सा वक्त होता है, ये 12 बजे का वक्त होता है। गर्मी बढ़ने लगी। सूरज सर पर आ गया। गर्मी और ज़्यादा हो गई। दिन के 12 बज गए। दोपहर हो गई। साए कम से कम हो गए। बजे 12 तो सूरज सर पे आया। बजे 12 तो सूरज सर पे आया। हुआ पाँव तले पोशीदा साया। देखें, ये लड़का खड़ा है और जब 12 बज गए हैं तो ये सूरज जो है ये सफ़र करता करता इसके सर पर आ गया, यानी बिल्कुल सेंटर में आ गया। तो इसका जो साया है वो छुप गया इसके पाँव के नीचे। अगर सूरज मशरिक में होता और ये लड़का इधर खड़ा होता तो इसका साया किस तरफ जाता, यहाँ तक आता और मगरिब तक जाता। लेकिन अब सूरज 12 बज गए तो आगे सर पे आ गया है तो इसका साया पाँव में छुप गया है। तो इसका क्या मतलब है, बजे 12 तो सूरज सर पे आया, हुआ पाँव तले पोशीदा साया। अब सूरज मगरिब की तरफ ढलने लगा। अब सूरज जो है वो सफ़र करके आ रहा है मगरिब की तरफ। साए मशरिक की तरफ बढ़ने लगे। तो साए अब किस तरफ बढ़ेंगे, उस तरफ मशरिक की तरफ जाएंगे। सपहर हो गई। धूप की शिद्दत कम होने लगी। होते होते सूरज मगरिब में उफक पर जा पहुंचा। धूप जर्द हो गई, यानी दीगर के बाद फिर शाम होती है, सपहर के बाद फिर शाम होती है, तो सूरज जो है वो आसमान की गहराइयों में चला जाता है और डूब जाता है। सूरज मगरिब में उफक पर जा पहुंचा। धूप जर्द हो गई। गर्मी का जोर टूट गया। देखते देखते सूरज उफक की गहराई में उतर गया, यानी आसमान की गहराई में उतर गया। उसका दिन भर का सफ़र
ختم ہو گیا. اب دھوپ ہے نہ تیز روشنی نہ چیزوں کے سائے. اگلے پیج پہ لکھا ہے سائے. تو آج میں نے آپ لوگوں کو یہاں تک پڑھائی کروا دی ہے. آپ لوگ اس کو اچھے طریقے سے پڑھیں اور اس کو یاد کریں.